हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्यार्थी सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 और पार्ट 3 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं, पार्ट 2 तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज का जो मैं ये वीडियो लाया हूँ एक ही ट्रिक से बनेगा, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक पे दिमाग नहीं लगाना, बस एक ही ट्रिक बताऊँगा, एक ही फॉर्मूला बताऊँगा, उससे आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और एग्ज़ाम में देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 से 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उससे आपका 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से आप उसको बना लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, उसके बाद जाके नंबर सिस्टम, उसके बाद जाके एवरेज और रेशियो। ये एक 4-5 एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगर आसानी से अगर पढ़ सकते हैं, आराम से अगर पढ़ लिए, कुछ टाइम दे के अगर पढ़े, उसको कॉन्सेप्ट को समझ के अगर पढ़े, तो मेरा चैलेंज है कि बिहार एसएससी कोई आप ले लीजिए, 15 क्वेश्चन आपका कोई नहीं काटेगा, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में इस 5 चैप्टर से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं परसेंटेज का पार्ट बाय पार्ट बताया हूँ, पार्ट बाय पार्ट में परसेंटेज का मैं क्लियर किया हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके प्रॉफिट एंड लॉस में लाया हूँ, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी पार्ट 2 में बता चुका हूँ। आज मैं पार्ट 3 लाया हूँ, और पार्ट 3 में भी देखिए एक ही फॉर्मूला से इसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए, कंटिन्यू रहिए आप लोग, ठीक है। अरे तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। तो अपने आप को क्या बनाओ, मांझी बनाओ, कि जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिमाग में बस ये पुट कीजिए और इस पे अपने आप को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक पहाड़ को तोड़ दीजिएगा, मतलब आप रिजल्ट ले लीजिएगा। देखिए, एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताए। मतलब एक व्यापारी है जो 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है। देखिए, इसका एक ही फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए। इसका फॉर्मूला बनेगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर इंटू 100। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, ऑटोमेटिक आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप किसके लिए बोल रहा, प्रॉफिट के लिए बोल रहा। अगर लॉस की अगर बात करता तो लॉस में आपका क्या हो जाता, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू 100। ये फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। रट्टू तोता मत बनिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। रट्टू तोता बनने से कोई फायदा नहीं है, वो भी आज के डेट में। आज के एग्जाम का पैटर्न आप लोग देख लीजिए, अभी का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, जैसे रेलवे का ITCS करवाता है, या बिहार एसएससी का जैसे BPSC अभी टीचर का करवाया हाल फिलहाल में, तो देख लीजिए कैसा पैटर्न है। दरोगा का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ, उसका पैटर्न देख लीजिए कि उसका मैथ जो है किस तरह का, रीजनिंग किस तरह का आया हुआ था, ठीक है। तो पैटर्न को चेंज कर दिया गया, अब रटने से कोई फायदा नहीं है। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका मैथ एक भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के बेस से मैं बता रहा हूँ। देखिए जरा कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, 5 रुपया में 6 की दर से, देखिए 6 की दर से किस रेट में, 6 की दर से 5 रुपया है और 6 के रेट से मिल रहा है। तो 6 की दर से मिल रहा है तो पहले आप 6 लिखिए, स्क्वायर की बात करेगा स्क्वायर कर देंगे। 5 रुपया बोल रहा है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जाके क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको बनाइए, 36 हो गया माइनस 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 हो गया, ठीक है। 36 में से 25 के क्या बचेगा, 11 बचेगा। नीचे आपका 25 हो गया, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। 25 से कटाएगा इसको 4 बार में, अब 4 11 जो कितना हो गया 44, मतलब 44% क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 44% क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ। अगर इस जगह पे अगर मैं क्या करूँ, जरा 6 स्क्वायर लिखा हूँ,
11/36 कर दूं इंटू में 100 कर दूंगा, देखिए कभी भी नहीं कटेगा, 25 बार में कभी नहीं कटेगा। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं इसलिए इसको मैं लिखा हूँ, मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ कि रेट को जिस दर से वो खरीद रहा या फिर बेच रहा है तो उसको पहले लिखना, उसमें से जिसको घटा रहे हैं उसी को नीचे लिखेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर अगर कर रहे हैं, एक्स में से अगर वाई को घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू को लिखेंगे। अगर वाई के वैल्यू को घटा रहे हैं, ठीक है, तो वाई के वैल्यू को नहीं लिखेंगे, एक्स के वैल्यू को लिखेंगे। जिसको हम घटा रहे हैं उसी के वैल्यू को नीचे लिखेंगे। ये समझ में आया? जिसको मैं घटा रहा हूं उसको वैल्यू को लिखना, तभी जाकर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। एक व्यापारी 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से, मतलब 10 में 11 खरीद रहा, 10 में 11, 10 रुपये में 11 की खरीद रहा है और उसके बाद जाके 11 में 10 की रेट से बेच रहा, तो उसको प्रॉफिट होगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो कैसे प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा उसको देखिए। सबसे पहले देखिए 10 रुपया में 11 की दर से, 11 को आप क्या कीजिए, ऊपर लिखिए, 10 की रुपया में ऊपर लिखिए और 10 को आप क्या कीजिए, नीचे लिखिए। यहाँ क्या कीजिए, 100 कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे क्या कीजिए, 100 कर दीजिए। 121 में से 100 गया, कितना बच गया, 21 बच गया। नीचे आपका 100 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया। ये और ये कट गया, क्या बच गया, 21 हो गया। तो 21% क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। नहीं क्लियर हुआ? समझ में नहीं आया फिर समझिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए एक व्यापारी 10 रुपया में, मतलब 10 रुपया की बात कर रहा है, 10 रुपया में 11 की दर से, 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता, उन्हें 11 रुपया में 10 की रेट से, मतलब उसको क्या कर रहा है, 11 रुपया में 10 की रेट से बेचता है। आप इस तरह से बना सकते हैं। आपको मैं एक ट्रिक में बताता हूँ, देखिए दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 10 रुपया में कितना की रेट से, 11 की रेट से, 11 रुपया में कितना की रेट से, 10 की रेट से। इसको क्रॉस कर दीजिए और क्रॉस करके आप इसको देखिए, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। 11 कितना होगा, 121 होगा। 121 होगा। क्या करने के लिए बोल रहा है, लाभ परसेंट बोल रहा है, तो मान लीजिए लाभ बराबर आप मान लीजिए, तो 121 में क्या कीजिए आप, 100 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा परसेंट। हो गया, बन गया, बना कि नहीं बना? अब देखिए, अरे मैथ बनना चाहिए, किसी भी तरीके से मैथ को बनाइए। आपका कोई ये मतलब कि एग्ज़ाम में जो आपको एग्ज़ाम लेता है, एग्जामिनर जो होता है, ये आपको नहीं करने के लिए बोला। आप 10th का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आप इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपको वहाँ पे फॉलो करके मतलब दिखाना पड़ेगा आप किस तरह से बनाए हैं। आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए। आप जिस तरह से बनाइए, आप आंख बंद कीजिए, बजरंगबली का नाम लीजिए, बना के आ जाइए, या फिर आप मेहनत करके बनाइए, या फिर आप गैस कर लीजिए कि क्या हो, ऑप्शन बाय ऑप्शन कर लीजिए। ये कोई मैटर नहीं रखता, मैटर आपका ये रखता है कि आपका सही कितना हो रहा है। समझ गए? तो किस तरह से आपको मैथ को बनाना है, किस तरह से आपको सही करना है। आप देखे होंगे इस टीचर के एग्जाम में क्या हुआ कि जिस टीचर का पढ़ने में पूरा एकदम गोबर गणेश था। देखिए कोई टीचर बुरा नहीं मानिएगा, गोबर गणेश का मतलब, गोबर गणेश मतलब वो पूरे सरपट साहब जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता। इस मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जो बच्चे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और जो बच्चे 2-4 घंटा पढ़ते हैं, वो इधर दिस करते रहते, घूमते रहते हैं, मैं उसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो जो जिस बच्चे का देखिए इस बार 30 से 40 नंबर आ रहा, 45 नंबर आ रहा था, और जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहा, 14 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा, उसका रिजल्ट नहीं हुआ। अब आपको सोच के आश्चर्य लगेगा क्यों नहीं हुआ भाई, कुछ तो गलती कर रहा होगा। गलती कुछ नहीं किया, जब वो मैथ बनाना शुरू किया तो मैथ बनाते से उसने क्या किया, दिमाग लगाया कि मैं इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, और इस तरह से बनाने में उसका टाइम वेस्ट हो गया।
और जो बच्चे 3-4 घंटे ही पढ़े थे, 2-3 घंटे ही पढ़े थे, ठीक है, उसने क्या किया, बजरंगबली का नाम लिया, घस के आ गया। उसके बाद जाके उसने ये फॉर्मूला को यूज किया, ठीक है, ऐसे से करके लिख दिया, बन गया। बनने के बाद क्या किया, बजरंगबली का नाम लिया, टिक मार दिया, आ गया और उसका हो गया। और जो उसने 15 घंटा बैठ के मेहनत किया, उसका 1 नंबर 2 नंबर के लिए रह गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई किस्मत। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या चाहिए, किस्मत भी चाहिए। कहा जाता है लक, लेबर और चांस, तीनों आपको चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा, नहीं तो आपका कोई उपाय नहीं। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको लक भी चाहिए और लेबर भी चाहिए, और आपको चांस चाहिए कि इस बार की जो है आपको सचिवालय में नौकरी ले लेना है। तो पहले लेबर कीजिए, चांस मिला होगा सचिवालय में नौकरी कर लीजिए, और लक, आपका लक बढ़िया होना चाहिए। आप कितना भी अभी पढ़ रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है आपके एग्जाम में 2 घंटा 15 मिनट, कि आप 2 घंटा 15 मिनट बैठ के आप एग्जाम हॉल में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। मेरे बातों को आप समझ रहे हैं, वहाँ पे क्या सोच रहे हैं ये मायने रखता है। तो दिमाग में आप ये रखिए कि अभी तो मेहनत करिए ही, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको जो है अपने पेशेंस को अस्थिर रखना है, अपने दिमाग को अस्थिर रखना है, और बजरंगबली का नाम लेकर टिकने लगा देना है, अपने मेहनत के करना है। और जो जिस क्वेश्चन को आप फंस रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपका मतलब समझ से बाहर है, उस क्वेश्चन में आप बजरंगबली का नाम लगा सकते हैं, या फिर इस तरह की चीज बना के आप लोग आ सकते हैं। अगर आपका लक बढ़िया होगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है और कितने के साथ ये हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे टीचर में ऐसा टीचर आ गया स्कूल में कि जिसका अब क्या किया उसके बारे में छोड़िए। बहुत सारे टीचर होगा जो कि गुस्सा जाएंगे, बोलेंगे सर क्या क्या बोलते हैं, ठीक है भाई। ये हकीकत यही है, इस हकीकत को बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, मेरा बिहार बदल रहा है, अच्छी बात है, बदलने दीजिए। बिहार बदलेगा तब तो हम भी बदलेंगे, हमारा देश बदलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया, समझ में आया। इस तरह किस तरह से इसको बनाया गया, मतलब एक ही फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई। अगर लॉस बोलता तो वाई स्क्वायर को करते, मतलब लॉस अगर बोलता तो पहले इसको लिखते, फिर इसमें से उसको घटाते, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।